नरेंद्र सभी को। तो ये सीरीज है 25 बोल की, जिसमें आपको पूरा डिटेलिंग 25 बोल स्टार्ट टू एंड तक पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ये सीरीज उनके लिए हेल्पफुल है जिन्होंने ऑलरेडी 25 बोल कर रखे हैं, और जो अभी नया नया स्टार्ट कर रखे हैं, ऐसे दोनों दोनों जनों के लिए ये सीरीज वेरी यूजफुल है। तो स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहिए। तो इसका मोटिव है हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक बोल रोज करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज चलने वाली है। तो आइए देखते हैं 25 बोल का पार्ट 1, यानी आज हम करने वाले हैं पहला बोल। तो पहले बोल में क्या है? तो पहले बोल में जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि थोकड़े क्यों करने हैं, थोकड़े क्यों सीख रहे हैं। तो आगम 32 हैं, और इनको पढ़कर उनका सारांश निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और इतना कम समय है हम लोगों के पास कि हम लोग बैठकर, और हमारा ज्ञान जो है वो सीमित है। तो ज्ञान सीमित होने के कारण 32 आगमों का हम लोग सारांश नहीं निकाल पाएंगे। इसी कारण से हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने महती कृपा कर जिज्ञासु और मुमुक्षु बंधुओं के लिए आगम के सारांश रूप को क्या किया है, सरल भाषा को थोकड़ों का निर्माण किया है, ताकि कम समय में हम क्या कर सके, ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसीलिए थोकड़ों का निर्माण किया गया है। परोस्प ग्रहो जीवानाम। तो अब ये क्या है? परोस्प्रह जीवानाम में जीव, अलोक, अलोक, जीव, लोक, अलोक और अजीव। तो ये जो लोक है हमारा, जो परस्पर जीवन की तरह बना हुआ है, उसमें क्या है कि ये जो परस्पर जीवनम है, इसके अंदर कौन रहता है? जीव रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जीव और अजीव दोनों रहते हैं। और अलोक में क्या है? और ये जो इसके बाहर वाली जो है, ये वाली अर्थात ये वाली जगह, वो क्या है? अलोक है, जिसमें क्या है? न तो जीव है और ना ही अजीव है। ठीक है। तो हम अभी 25 बोलों में क्या पढ़ेंगे, जो इस लोक के अंदर है। इस लोक के अंदर कौन कौन है? जीव, अजीव, दो चीजें। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बोले गति चार: नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये चार गतियां बताई है। तो हमको कितना याद करना है? जो जो भी मैंने बोल्ट में लिखा है वो गति हमको याद करनी है। पहले बोले गति चार: नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये थोकड़े जो हैं वो 32 आगमों का सारांश है। तो ये कहीं ना कहीं से लिए होंगे। तो गति कहाँ से ली गई है? इनके चार आधार हैं। एक तो स्थानांक सूत्र का चौथा ठाणा, जीवा जीवाबिंगम सूत्र की चतुर्थ प्रतिपति, पनवना सूत्र का 23वां पद, उत्तराध्यान सूत्र का 36वां अध्ययन। गति किसे कहते हैं? जैसा कि बताया, पहला बोले गति चार। तो गति किसे कहते हैं? गति यानी गमन करना, अर्थात चलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि संसारी जीवों का एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाना गति कहलाता है। ठीक है। गति कितने प्रकार की है? चार प्रकार की है, जैसा आपको बताया था। तो एक भव से दूसरे भव में जाना क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। उसके बाद अब नरक गति क्या है? तो जहां पर जीव अपने द्वारा संचित अशुभ कर्मों का असातारूप भयंकर फल अधिक भोगता है, जिसने बहुत ही भयंकर कर्म बंधन किए हैं, गाढ़े बंधन बांधे हैं, जो बहुत क्रूर है, यानी बहुत पाप कर्म बांधे हैं उसने, वो क्या करेगा? वैसा जीव मरकर नरक गति में जाएगा, जहां पर जीवों को कितने प्रकार की, तीन प्रकार की वेदना भोगनी पड़ती है। अब वो तीन प्रकार की कौन सी है वो बताते हैं। तो सबसे पहली होती है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र वेदना क्या है? यह स्थान से संबंधित है, यानी प्लेस से संबंधित है, प्लेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कश्मीर में गए, तो कश्मीर में ठंडी पड़ेगी, तो वहां पे आपको लगेगी अनंत ठंड। मतलब अनंत नहीं कह सकते उस ठंड को, उससे कहीं अधिक ठंड कहाँ होगी? नारकी में होगी। तो क्या कहेंगे? वो क्या हो गया? स्थान संबंधित वेदना। अगर हमारे पास स्वेटर जर्सी कुछ नहीं होगा, तो हमको क्या लगेगी? वहां पे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, कश्मीर जैसी जगह में। तो उसी तरह क्षेत्र वेदना 10 प्रकार की होती है नारकी के जीवों के लिए। बहुत ज्यादा भूख लगना, अनंत, यानी हमको जो भूख लगती है वो कुछ भी नहीं है, वहां पे अनंत भूख लगती है। अनंत यानी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड से भी ज्यादा।
अनंत भूख लगना, अनंत प्यास लगना, अनंत शीत लगना, अनंत उष्ण लगना। शीत उष्ण यानी गर्मी सर्दी। ज्वर लगना, खुजली होना, रोग पैदा होना, अनाश्रय होना, शोक होना और भय होना, डर होना। ये सभी प्रकार की क्षेत्र वेदना नारकी के जीवों को भोगनी पड़ती है। उसके बाद दूसरी वेदना है देवकृत वेदना। जैसा कि आपने सुना होगा कि नारकी के जीवों को क्या करते हैं, तेल में उबाला जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। वो कौन करते हैं? परमाधामी देव। वो कहाँ तक करते हैं? तीसरी नारकी तक करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि तीसरी नारकी तक करते हैं। वहां क्या करेंगे? ये लोग जो देव होते हैं वो उन जीवों को आकर वेदना पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगी परस्पर कृत वेदना। अब परस्पर कृत वेदना क्या होती है? जैसे नारकी के जीव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़े दुख, आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं, तो उसको कहेंगे परस्पर कृत वेदना। ठीक है, उसके बाद आती है तिरंज गति। तिरंज गति किसको कहें? जिन जीवों का शरीर कैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा होता है, उन जीवों की गति कौन सी होती है? तिरंज गति होती है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? शेर, कुत्ता, बिल्ली, पानी, अग्नि, वायु, हवा, कुत- फिर बटरफ्लाईज, एंड इंसेक्ट्स, शंख, सीप, बहुत सारी तरह के जीव आ जाएंगे इसके अंदर। तो जो जीव, एक इस तरह से भी देख सकते हैं इसको, जो जीव नरक, देव, तिरछ, मनुष्य, जो जीव नरक, मनुष्य और देव नहीं होगा, वो सारे ही जीव किसमें आ जाएंगे? तिरंज में आ जाएंगे। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। ठीक है, इनको ना तो नरक जैसा दुख होता है और ना ही देवता जैसा सुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है मनुष्य गति। अब मनुष्य गति कौन है? मनुष्य गति के जीव यानी हम जैसे लोग सारे। ठीक है, जिस गति में अब क्या मनुष्य भाव का क्या यूज है? तो जिस गति में आत्मा पर लगे सभी कर्मों को तप संयम के द्वारा क्षय किया जा सकता हो, उसे मनुष्य गति कहते हैं। तो मनुष्य गति जो है वो सबसे दी बेस्ट है। बहुत पुण्यवानी करने के बाद, बहुत अच्छे कर्म बांधने के बाद हमको क्या मिलेगी? मनुष्य गति प्राप्त होगी, यानी मनुष्य गति मिलेगी। तो कैसे मिलती है, क्या करना है, हम में क्या स्पेशल है? तो हम लोग पचकांड ले सकते हैं। ठीक है, पचकांड से ऊपर की ज्यादा सबसे स्पेशल क्या है? हम लोग संयम ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग संयम ले सकते हैं, वो किसी भी गति का जीव संयम नहीं ले सकता है। पचकांड और संयम। पचकांड तिरंज का जीव भी ले सकता है, पर तिरंज का जीव क्या नहीं कर सकता? संयम नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोग बहुत स्पेशल हैं। तो और मनुष्य के कितने टाइप बताए हैं? कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समोच्चयम। इसका डिटेलिंग आपको मिलेगा 21वें बोल में। ठीक है, संक्षिप्त में भी बता दिया है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। इसका डिटेलिंग आपको मिलेगा 21वें बोल में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आता है हमारे पास देवगति। देवगति क्या है? जहां पर जीव अपने किए हुए कर्मों का साता रूप फल अधिक भोगते हैं और अनेक प्रकार के दिव्य भौतिक रिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उसे देव गति कहते हैं। मतलब ये जो हम जो सोचते हैं ना, हमारे पास, मानव के पास, ह्यूमन बींग्स के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत खुश है, ये है वो है, हम बहुत सुंदर करते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो एकदम घमंड आ जाता है। हम देवता और देवियों के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी ब्यूटी, हमारा पैसा, हमारे रत्न, हमारे कपड़े, उनके इन सब चीजों के सामने हमारे कपड़े, हमारा रूप, हमारा धन कुछ भी नहीं है। देवता कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसका भी वर्णन हम 21st यानी 21वें बोल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है भवनपति, वाणमंत्र, ज्योतिषी और वैमान। ठीक है, तो इस सीरीज को, इस पार्ट को हम यहीं रखते हैं। पहला बोले गति 4, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बोल में, दूसरे बोल में। अभी के लिए जय जिनेन्द्र।